लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय गिवन इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, मींस जो थर्ड वेरिएबल है उसको एलिमिनेट किए बिना हमने क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। तो देखिए हमें x दिया हुआ है t की फॉर्म में और y किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, t की फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dx बाय dt फाइंड करेंगे और यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, dy बाय dt। फिर हम dy बाय dt को dx बाय dt से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखिए इस पे u बाय v वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। u बाय v देखिए d बाय dx ऑफ u बाय v क्या होता है, v का स्क्वायर v एज इट इज, फिर u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे u है साइन क्यूब t और v क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t एज इट इज, इनटू में d बाय dx ऑफ साइन क्यूब t माइनस u एज इट इज, दैट इज साइन क्यूब t d बाय dt ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t। और देखिए डेरिवेटिव कर देते हैं, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, कोस 2t। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t, साइन क्यूब t का डेरिवेटिव करोगे, देखो पहले पावर का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज साइन स्क्वायर t। फिर साइन t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस t, माइनस में साइन क्यूब t। देखो स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t है, पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज 1/2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर एक पावर कम कर दोगे, देखो कोस 2t की पावर क्या है, 1/2 आगे आ गई, और एक पावर कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1/2, और नीचे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, दैट इज क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t। तो अब पावर का कर दिया, हम किसको करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव। कोस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2t। ठीक है, अब फिर किसका करेंगे, फंक्शन का कर दिया, अब किसका करेंगे, एंगल का। 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2। देखिए 2 से 2 कैंसल, अब ये दोनों में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए कोस 2t, इन दोनों का एलसीएम लोगे, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t इससे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, दैट इज कोस 2t। 3 आगे आ जाएगा, इनटू में साइन स्क्वायर t कोस t, माइनस में देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब t और साइन 2t। अब ये नीचे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दैट इज हमारे पास क्या है, 3 कोस 2t साइन स्क्वायर t कोस t प्लस में साइन क्यूब t साइन 2t अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t। ये हमारे पास आ चुका है dx बाय dt। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, dy बाय dt फाइंड करेंगे। देखिए dy बाय dt फाइंड करते हैं, थोड़ी सी y क्या है, y है कोस क्यूब t अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए dy बाय dt क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कोस 2t का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ कोस t एज इट इज कोस 2t, d बाय dt ऑफ कोस क्यूब t, कोस क्यूब t का डेरिवेटिव करोगे, देखो 3 एज इट इज, कोस स्क्वायर t और कोस t का डेरिवेटिव करोगे, माइनस साइन t माइनस एज इट इज, सॉरी माइनस लगा देंगे। फिर कोस क्यूब एज इट इज, किसका डेरिवेटिव करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t का। अभी हमने इसका किया ही है, देखो 1/2 आगे आ जाएगा, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2t। फिर कोस 2t का डेरिवेटिव करोगे, माइनस साइन 2t, इनटू में 2, इस 2 से ये 2 कैंसल,
फिर अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और देखो ये cos 2t हम यहाँ लिखना भूल गए, नीचे भी क्या आ जाएगा, देखो ये नीचे आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हुए क्या बनेगा हमारे पास, cos 2t, 3 को आगे लिख लेता हूँ, cos square t माइनस है, माइनस भी क्या आ जाएगा आगे, sin t माइनस माइनस और माइनस प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन में, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के क्या बचा, cos 2t इनटू में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। देखिए dx by dt मेरे पास ये आ चुका है, dy by dt ये आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इससे इस टर्म से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, dy by dt, सॉरी dy by dx। इसको पोज करके नोट कर लें। देखिए ये हमारे पास आ चुका है dx by dt, आ चुका है dy by dt। अब हम फाइंड करेंगे dy by dx। देखिए dy by dx फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, dy by dt को डिवाइड कर दूंगा dx by dt से। देखो दिस टर्म अपॉन दिस टर्म, तो ये डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 3 cos 2t cos square t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन में ये टर्म आ जाएगी 3 cos 2t sin square t cos t प्लस में sin क्यूब t sin 2t। देखिए सबसे पहले हम इस sin 2t को फॉर्मूला ओपन कर देंगे। देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। तो देखिए इसको ओपन कर दिया, क्या है मेरे पास, -3 cos 2t cos square t sin t प्लस में cos क्यूब t 2 sin t cos t अपॉन में 3 cos 2t sin square t cos t sin क्यूब t इंटू में 2 sin t cos t। देखिए यहाँ पे है cos square t sin t, यहाँ cos क्यूब t sin t cos t है। देखो sin t cos t यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इधर इन दोनों में से sin t cos t कॉमन ले लिया, sin t cos t, यहाँ क्या बचा, -3 cos 2t, यहाँ बचा cos t, एक पावर चली गई ना, और sin t यहाँ बाहर आ चुका है। यहाँ क्या बचा, देखिए 2 cos क्यूब t अपॉन में यहाँ से भी कॉमन ले लिया sin t cos t, यहाँ बचा 3 cos 2t, cos एक चला गया, sin एक यहाँ से चला गया, क्या बचा sin t, और यहाँ क्या बचा 2 sin क्यूब t। देखिए cos t sin t से cos t sin t कैंसल। मेरे पास देखिए cos 2x से दो फॉर्मूला होते हैं, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x -1, और एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। देखिए ऊपर अगर मैं इस cos t को cos की फॉर्म में खोल दूंगा और नीचे किस फॉर्म में खोल दूंगा, sin की फॉर्म में, क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए मेरे पास आ जाएगा -3 इंटू में 2 cos स्क्वायर t -1 इंटू में cos t प्लस 2 cos क्यूब t। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी पता लग जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, देखिए 3 इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t इंटू में साइन t प्लस 2 साइन क्यूब t। ठीक है, अब ये ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 को इससे करोगे -6 cos स्क्वायर t -3, सॉरी ये cos t भी है ना, तो ये पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार इससे करोगे माइनस और माइनस प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t अपॉन में 3 इंटू साइन t है भैया
3 sin t को 1 से करोगे 3 sin t, इससे करोगे -6 sin क्यूब t प्लस में 2 sin क्यूब t। देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 cos t -6 cos क्यूब t है प्लस में 2 cos क्यूब t है, क्या हो जाएगा -4 cos क्यूब t अपॉन में। इसी तरीके से देखिए यहाँ क्या है 3 sin t -6 sin क्यूब t प्लस में 2 sin क्यूब t, तो क्या हो जाएगा देखिए -4 sin क्यूब t। देखिए मेरे पास sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 इंटू में sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। इसी प्रकार cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा -4 cos क्यूब t माइनस में 3 cos t अपॉन में 3 sin t माइनस में 4 sin क्यूब t। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -cos 3t, और इसको क्या लिख सकता हूँ sin 3t, तो हो जाएगा -cos 3t अपॉन में sin 3t, क्या हो जाएगा माइनस में cot 3t। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है x इज इक्वल टू a इंटू में cos t प्लस में log 10t/2। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt क्या आ जाएगा, a तो बाहर रहेगा, cos t का डेरिवेटिव क्या होता है -sin t। देखिए log x का होता है 1/x, या x की जगह क्या है 10t/2, तो हो जाएगा 1/10 t/2। फिर डेरिवेटिव 10t/2, 10t/2 का डेरिवेटिव करोगे सेकंड स्क्वायर t/2, फिर सेकंड स्क्वायर t/2 का करो क्या आ जाएगा 1/2। तो देखिए क्या हो जाएगा a इंटू में -sin t। देखो 10t को क्या लिख सकते हो sin t अपॉन cos t, तो cos t t/2 पर चला जाएगा, तो हो जाएगा cos t/2 अपॉन में sin t/2, और सेकंड x क्या होता है 1/cos x, तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू में 1/2। देखिए एक पावर से कैंसिल, क्या बचा a इंटू में -sin t प्लस में 1/2 sin t/2 cos t/2। तो इस sin 2 थीटा के फॉर्मूला से क्या होता है, ये 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की जगह मैंने रिप्लेस करके थीटा t/2, तो ये क्या हो जाएगा sin t इज इक्वल टू 2 sin t/2 cos t/2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ sin t, तो हो जाएगा a इंटू में -sin t अपॉन 1 प्लस में 1/sin t। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin t एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या हो गया -sin स्क्वायर t प्लस 1, तो 1 - sin स्क्वायर t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर t। 1 - sin स्क्वायर t की जगह क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा a इंटू में cos स्क्वायर t अपॉन में sin t। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है dx बाय dt। अब इसी प्रकार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए dy बाय y है हमारे पास a sin t, तो dy बाय dt क्या हो जाएगा a cos t, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। dy बाय dt क्या है a cos t, और ये क्या है a इंटू में cos स्क्वायर t अपॉन में sin t। a से a कैंसिल, एक पावर से कैंसिल, क्या आ गया sin t अपॉन cos t, sin t ऊपर चला गया, तो sin t अपॉन cos t क्या आ गया tan t। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय d थीटा क्या हो जाएगा a सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा,
इसी प्रकार dy बाई डी थीटा क्या होगा, b सेकेंड स्क्वायर थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है, b सेकेंड स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है, a सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। देखो सेकेंड थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, और टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो ये हो जाएगा b, इस सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी प्रकार 1 अपॉन a सेकेंड थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कोस थीटा, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। और इसी प्रकार टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। देखो इस कोस स्क्वायर थीटा से ये दोनों कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा b अपॉन a इंटू में 1 बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस सेकेंड थीटा। अब इसको फाइंड कर, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में x दिया हुआ है a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा। a तो बाहर रहेगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, प्लस में देखो थीटा साइन थीटा, तो इसपे u डॉट v लग जाएगा। पहले u का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, 1 साइन थीटा एज इट इज प्लस थीटा एज इट इज। साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे कोस थीटा, देखो माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, क्या बचेगा a थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार y क्या हमारे पास, a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा माइनस इस पे u डॉट v लग जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 कोस थीटा एज इट इज प्लस थीटा एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब ये माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, क्या हो जाएगा a इंटू में कोस थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस और माइनस प्लस थीटा साइन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा a थीटा साइन थीटा। अब dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। क्या है dy बाई डी थीटा, a थीटा साइन थीटा अपॉन में a थीटा कोस थीटा। ये क्या है, dx बाई डी थीटा हमारे पास। a थीटा से a थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इफ x इज इक्वल टू a रेज टू पावर साइन इनवर्स t फिर स्क्वायर रूट। इसी प्रकार y इज इक्वल टू a रेज टू पावर कोस इनवर्स t स्क्वायर रूट। शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x। देखिए हमें x क्या गिवन है, x इज इक्वल टू a रेज टू पावर साइन इनवर्स t होल की पावर 1 बाय 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे टेकिंग logarithmic on both sides we have, क्या हो जाएगा, log of x is equal to log of a raised to power sin inverse t whole की पावर 1 by 2। ठीक है, देखिए log a m की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है log m की पावर n, देखो 1 by 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे साइन इनवर्स t by 2 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स t by 2 आ क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 by 2 साइन इनवर्स t log ऑफ a। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, log m की पावर n, तो क्या होता है n log ऑफ m। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी है क्या आ जाएगा, देखिए 1 by x dx by dt। देखो 1 by 2 log a क्या है, कांस्टेंट, तो 1 by 2 log a तो बाहर आ जाए। अब साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव करो, क्या होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x क्या। ठीक है, तो यहाँ से dx by dt मेरे पास क्या आ चुका है, x by 2
log of a इनटू में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम y के लिए करेंगे। देखिए y हमें गिवन है a की पावर कोस इनवर्स t होल की पावर 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, log ले लेंगे। टेकिंग log on both sides we have, क्या आ जाएगा, log of y is equal to log of a की पावर कोस इनवर्स t/2। ये हम छोटी क्लास में पढ़ते थे। a की पावर m होल की पावर n को क्या लिख देते हैं, a की पावर m इंटू में n। अब ये log के फॉर्मूले से आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log of y is equal to 1/2 कोस इनवर्स t इंटू में log of a। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी हैव, क्या आ जाएगा, ये 1/y dy/dt इज इक्वल टू 1/2 log of a बार कोस इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इधर जाके मल्टीप्लाई, dy/dt क्या हो जाएगा, -y/2 log of a इंटू में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy/dt को dx/dt से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy/dx। तो देखिए dy/dx क्या है, dy/dt अपॉन में dx/dt। dy/dt क्या है, देखिए -y/2 log of a इंटू में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार dx/dt क्या है, x/2 log of a इंटू में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल, log a से log a कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा मेरे पास, -y/x। ये क्या आया, dy/dx। और यही मुझे क्या करना था, शो करके दिखाना था। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो जाता है।